क्या कबीर और रिया की मोहब्बत हकीकत में अपने उरूज तक पहुंच पाएगी, या ये सब महज एक फरेब है? क्या रिया अपने खानदान और बहन के दबाव में आकर कबीर से दूरी अख्तियार कर लेगी, या फिर अपने दिल की आवाज़ पर लबेक कहेगी? और जब सिकंदर को इस हकीकत का इदराक होगा तो उसका रद्दअमल कैसा होगा? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाबात तलाश करेंगे और जानेंगे कि आने वाला एपिसोड किस कदर सनसनीखेज होने वाला है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। अगली किस्त में कबीर को हर जगह रिया का ताक़ुब करते हुए देखा जाएगा। वो इससे मुलाकात की हर मुमकिन कोशिश करेगा, इसकी फ्रेंड से उसका नंबर हासिल करेगा और उसके ज़रिए राबिता करने की भी कोशिश करेगा, मगर रिया न सिर्फ उससे बात करने बल्कि किसी भी किस्म की मुलाकात से मुकम्मल इनकार कर देगी और दो-टोक अल्फाज में कहेगी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन कबीर रिया से इसरार करेगा कि सिर्फ एक बार मुझसे मिलो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जब कबीर ने डांस के दौरान रिया को देखा था तब उसे मालूम नहीं था कि वही उसकी बचपन की मंगीतर है, मगर जैसे ही हकीकत उस पर आश्कार हुई वो बेकाबू हो गया। उसके दिल में एक ही ख्याल गूंजने लगा कि अगर मेरी मोहब्बत किसी से हो सकती थी तो वो रिया ही हो सकती थी, क्योंकि मेरी किस्मत ने मुझे उसी से दोबारा मिलाया है। वो ये तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो वो रिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रहेगा। यही सोच लेकर वो रिया से कहता है, बस एक बार मुझसे मिलो। रिया बलाखिर उसकी ज़द के आगे झुक जाती है और मुलाकात के लिए तैयार हो जाती है। मुलाकात के दौरान कबीर बेसाख्ता अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहता है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरे दोस्त कहते हैं कि ये पहली नज़र की मोहब्बत है जो कभी नहीं भुलाई जा सकती, और तुम वही हो जिससे मेरी पहली नज़र की मोहब्बत हो चुकी है। हैरत की बात यह है कि तुम मेरी बचपन की मनगीतर भी हो। जैसे ही कबीर और रिया का आमना सामना होता है, रिया के दिल में दबे हुए बचपन की यादों के दरीचे यकदम खुल जाते हैं। वो लम्हे, वो हंसी, वो मासूम वादे, सब कुछ किसी बहुते दरिया की मानंद उसके ज़हन में ताज़ा हो जाता है, मगर हकीकत का कड़वा सच उसे अपनी जगह साकत कर देता है। वो लम्हे भर के लिए ये भी भूल जाती है कि आज इन दोनों के दरमियान सिर्फ वक्त का फासला नहीं बल्कि नफ़रतों की एक गहरी खाई हायल है। इसके ख़ानदान और कबीर के ख़ानदान के दरमियान दुश्मनी की ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे गिराना शायद मुमकिन नहीं। दोनों घराने एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। रिया अपने जज्बात को काबू में रखने की पूरी कोशिश करती है, मगर जब वो कबीर की आंखों में झांकती है तो वहां उसे सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाई देती है, एक ऐसी सच्चाई जो उसे एक गहरी उलझन में मुब्तला कर देती है। क्या कबीर अब भी मुझसे मोहब्बत करता है? ये सवाल उसके जहन में बार बार गूंजने लगता है। हकीकत तो ये है कि वो खुद भी कबीर से बेहद मोहब्बत करती है, चाहे वो इस हकीकत को तस्लीम करे या न करे। ये मंजर देखकर तो यूं लगता है कि उनकी बचपन की मासूम मोहब्बत आज भी अपनी जगह बरकरार है, जैसे वक्त का पहिया थम गया हो, जैसे वो एक दूसरे के बगैर जी ही न सकें। जब रिया घर वापस पहुंचती है तो उसका दिल बेचैनी में डूबा हुआ होता है। जैसे ही वो अपनी बहन के सामने आती है, बेसाख्ता कहती है, आज मेरा सामना कबीर से हुआ। ये सुनते ही उसकी बहन गुस्से में भड़क उठती है। क्या उसने तुम्हें पहचान लिया? रिया धीमे मगर परजोश लहजे में कहती है, हाँ, उसने मुझे पहचान लिया। वो जानता था कि मैं ही उसकी बचपन की मंगीतर रिया हूँ, और वो मुझसे कह रहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। रिया की बात सुनकर उसकी बहन का चेहरा गुस्से से सरख हो जाता है। वो सख्त लहजे में कहती है, बस तुम्हें अब उससे दूर रहना है। भूल जाओ कि वो तुम्हारा बचपन का मंगीतर था, भूल जाओ कि वो तुम्हारी मोहब्बत था। तुम्हें सिर्फ एक हकीकत याद रखनी है कि वो हमारे वालिद का कातिल है। रिया की आंखें हैरत और तकलीफ से फैल जाती हैं, मगर उसकी बहन मजीद तल्ख लहजे में कहती है, क्या तुम भूल गई हो कि तुमने अपनी आंखों से देखा था जब कबीर ने तुम्हारे वालिद को गोली मारी थी? कैसे उसने हमें यतीम कर दिया, कैसे उसने हमें बाप के साए से महरूम कर दिया। तुम्हें बस ये याद रखना है कि कबीर सिर्फ और सिर्फ एक मुजरिम है। तुम्हें कभी भी उसका सामना नहीं करना। हमारी जिंदगी का वाहिद मकसद यही है कि कबीर को उसके गुनाहों की सज़ा दिलवानी है। रिया की सांसें बेतरतीब हो जाती हैं। उसे यूं महसूस होता है जैसे उसका दिल किसी शिकंजे में जकड़ा जा चुका हो।
वो जानती है कि उसकी बहन जो कुछ कह रही है वही हकीकत है, मगर इस हकीकत के साथ एक और सच भी है जो वो खुद से छिपा नहीं पा रही। आपा, वो मध्यम आवाज में बोलती है, जब मैंने कबीर का सामना किया तो मैं सब कुछ भूल चुकी थी। सारी तलख यादें, वो सारी नफरत, सब खत्म हो गई थी। मुझे सिर्फ ये याद था कि वो मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा मंगीत्र कबीर है, और इस लम्हे के अलावा कुछ भी मेरे ज़हन में नहीं आया। ये सुनकर उसकी बहन का सब्र जवाब दे जाता है। वो रिया को कुंधों से झंझोड़ कर कहती है, तुम होश में हो या नहीं? तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि वो कातिल है, हमारे बाप का कातिल, और उसके अलावा कुछ भी हकीकत नहीं। मगर रिया के दिल में एक जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ मोहब्बत थी जो हर लम्हा उसके दिल में मजीद गहरी हो रही थी, और दूसरी तरफ वो हकीकत जो एक दीवार की तरह कबीर और रिया के रास्ते में हायल हो चुकी थी। जैसे ही कबीर की माँ को ये खबर मिलती है कि इसका बेटा दुश्मन की बेटी के इश्क में गिरफ्तार हो चुका है, वो गुस्से से भड़क उठती है। उसका चेहरा सख्ती और तशवीश के मिले जले जज्बात से तमतमाने लगता है। वो कबीर को घूरते हुए सख्त लहजे में कहती है, कबीर, मैं तुम्हें सख्ती से खबरदार कर रही हूँ, ये लड़की तुम्हारे लिए किसी भी सूरत ठीक नहीं। दुश्मन की बेटी को अपनी जिंदगी में शामिल करने का मतलब है कि तुम खुद अपनी तबाही को आवाज़ दे रहे हो। कबीर, जो हमेशा अपनी माँ की बात सर झुकाकर सुनता था, इस बार दो टोक अंदाज में जवाब देता है, मामा, आपने खुद कहा था कि जिस लड़की पर मैं हाथ रखूंगा वही लड़की आप मुझे लाकर देंगी। तो अब जब मैंने रिया को अपना दिल दे दिया है तो आप क्यों पीछे हट रही हैं? इसकी माँ एक पल के लिए खामोश हो जाती है, मगर फिर सख्ती से कहती है, हाँ, मैंने ये कहा था और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ, मगर इसमें एक शर्त थी, रिया के अलावा कोई और। इसलिए मैं कह रही हूं कि तुम यहीं रखने का ख्याल दिल से निकाल दो और फौरन दुबई वापस चले जाओ, और ये मेरा हुक्म है। लेकिन कबीर इस बार अपनी माँ के फैसले के आगे झुकने वाला नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ज़िद और मोहब्बत की शिद्दत नजर आती है। वो मजबूत लहजे में कहता है, मामा, मैं रिया के बगैर नहीं रह सकता। आप खुद सोचें, क्या ये महज एक इत्तिफाक हो सकता है कि जिस लड़की से मुझे मोहब्बत हुई वही मेरी बचपन की मनगीत्र निकली? नहीं, ये मेरी तकदीर है, ये मेरा नसीब है, और मैं अपनी मंगीत्र को हर हाल में हासिल करके रहूंगा। जब सिकंदर को मालूम होता है कि कबीर मुसलसल रिया का पीछा कर रहा है तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। इसकी रगें तन जाती हैं, मिट्टी भींच जाती है और आंखों में नफरत की चंगारियां जलने लगती हैं। वो एक लम्हा भी ज़ाये किए बगैर कबीर को खुली धमकी देता है, खबरदार कबीर, अगर तुमने दोबारा मेरी बहन के आसपास भी मंडलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे बाप के कातिल हो और इसके अलावा तुम्हारी कोई हकीकत नहीं। लेकिन कबीर, जो पहले मोहब्बत की शिद्दत में था, अब ज़द की राह पर आ चुका था। वो बेखौफ होकर जवाब देता है, शायद तुम भूल रहे हो सिकंदर, रिया सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, वो मेरी बचपन की मनगीत्र भी है, और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। सिकंदर की बर्दाश्त जवाब दे जाती है। वो आग बगूला होकर चीखता है, अगर तुमने दोबारा मेरी बहन के करीब आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कबीर के दिल में रिया के लिए मोहब्बत तो थी, मगर सिकंदर की धमकियों के बाद अब ये मोहब्बत एक ज़द में बदलने लगी थी, जैसे कोई कीमती चीज़ जो किसी और के हाथ में हो और वो उसे हर सूरत में हासिल करना चाहे। जैसे किसी ने एक नई बाइक पसंद की और ज़द में आकर खरीद ली, कबीर के लिए रिया भी अब एक ऐसा ही चीलिंग बनती जा रही थी। अब कहानी में मज़ीद शद्दत और सनसनी आ चुकी है। जैसे ही रिया की आपा को मालूम होता है कि कबीर दीवानों की तरह रिया के पीछे भाग रहा है, वो ये मौके ज़ाया नहीं करना चाहती। हर चाल में शिकस्त के बाद अब वो एक नई चाल सोचती है, एक ऐसी चाल जो कबीर को अंदर से तोड़ दे। रिया की आपा, जिसके दिल में इंतकाम की आग भड़क रही है, वो एक नया मंसूबा तैयार करती है। वो रिया से कहती है, यही वक्त है कबीर को हमारी चाल में फंसाने का। वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, उसे और करीब लाओ, उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाओ, उससे ऐसी मोहब्बत जताओ कि वो तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी न कर सके। जब वो तुम्हारी मोहब्बत में टूट जाए, मुकम्मल तौर पर बिखर जाए, तब उसे कहना कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती। तभी वो शख्स पूरी तरह बर्बाद होगा।
मगर दूसरी तरफ सिकंदर इस मंसूबे के सख्त खिलाफ है। वो गुस्से में अपनी आपा से कहता है, मैं अपनी छोटी बहन को कबीर के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। मैं उसे उस खतरनाक खेल में नहीं झोंक सकता। लेकिन रिया की आपा किसी भी सूरत पीछे हटने वाली नहीं। वो जज्बाती अंदाज में सिकंदर को समझाती है, यही एक रास्ता है कबीर को तबाह करने का। अगर हमने उसे अंदर से तोड़ दिया तो कबीर की फैमिली खुद ही बिखर जाएगी और हमारा बदला मुकम्मल हो जाएगा। हमने जितनी चालें चलें सब उल्टी पड़ गईं, लेकिन ये मंसूबा ज़रूर कामयाब होगा। रिया, जो हमेशा अपनी फैमिली की वफादार रही है, शुरू में हचकचाती है, मगर जब उसे अपने बाप की मौत याद आती है, जब वो सोचती है कि कबीर ने उसके बाप को गोली मारी थी, तो वो जज्बात में आकर इस मंसूबे को मान लेती है। वो खुद को यकीन दिलाती है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ इंतकाम के लिए है। मगर कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ तब आता है जब रिया मोहब्बत की अदाकारी करते करते हकीकत में कबीर से बेतहाशा मोहब्बत करने लगती है। कबीर की सच्चाई, उसकी दीवानगी, इसकी आंखों में झलकती मोहब्बत, सब कुछ रिया के दिल को झंझोड़ कर रख देता है। वो बार बार खुद को याद दिलाती है कि कबीर उसके बाप का कातिल है, मगर जैसे ही वो उसे देखती है, जैसे ही वो उसके करीब आता है, वो सब कुछ भूल जाती है। क्या रिया अपनी फैमिली की दुश्मनी को भूलकर कबीर का साथ देगी, या फिर वो कबीर को एक बार फिर तोड़कर इंतकाम पूरा करेगी, या फिर कबीर और रिया अपने खानदानों से बगावत करके अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाएंगे? क्या आपको भी ये ड्रामा दिलचस्प लग रहा है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हमें आपके तबस्सुरों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।